आज से 125 साल पहले परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र प्रभु जी ने धर्मपुर की धरती पर कदम रखकर उस भूमि को पवित्र किया। बाह्य कारण तो जगह परिवर्तन का था, क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। लेकिन ये सोचकर कि निवृत्ति क्षेत्र में साधना गहरी होगी, प्रभु ने निमंत्रण स्वीकार किया। मुमुक्षु भाई श्री रणछोड़ भाई के वहां 33 दिन रुके और श्रीमद् राजचंद्र मिशन के बीज बोए। 35 दिनों के इस आवास के दौरान प्रभु ने धर्मपुर से विभिन्न मुमुक्षुओं को कुल मिलाकर 8 पत्र 35 दिनों में प्रकाशित किए। उन 8 परमार्थ प्रकाशक पत्रों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र आज के स्वाध्याय में लेंगे। आने वाले दिनों में हम उस पर गहराई से विचार करेंगे, भावना करेंगे। पत्रांक 913 पहले ही बता देता हूं, तत्व से भरपूर है। उसकी भाषा सुनते ही लगेगा कि इसमें प्रभु का हमारे लिए एक शुभ संकेत रहा है। नाटक समयसार की शिविर में जैसे आप बैठे हों, वैसी अनुभूति आपको आज होगी। पत्रांक 913 धर्मपुर चैत्रवद चौथ देह विलय के 1 वर्ष पहले, बुध 1956। पत्र प्राप्त हुआ, यहां समाधि है। अकस्मात शारीरिक असाता का उदय हुआ है और इसे शांत स्वभाव से उसका वेदन किया जाता है, ऐसा जानते थे और इससे संतोष प्राप्त हुआ था। समस्त संसारी जीव कर्मवशात साता असाता के उदय का अनुभव किया ही करते हैं, जिसमें मुख्यतः दो असाता के ही उदय का अनुभव किया जाता है। क्वचित अथवा किसी देह संयोग में साता का उदय अधिक अनुभव में आता हुआ दिखाई देता है, परंतु वस्तुतः वहां भी अंतर्दाह जला ही करता है। पूर्ण ज्ञानी भी जिस असाता का वर्णन कर सकने योग्य वचन योग्य नहीं रखते, वैसी अनंतानंत असाता इस जीव ने भोगी है, और यदि अब भी उनके कारणों का नाश न किया जाए तो भोगनी पड़े, ये सुनिश्चित है। ऐसा समझकर विचारवान उत्तम पुरुष उस अंतर्दाह रूप साता और बाह्याभ्यंतर संक्लेशाग्नि रूप से प्रज्वलित असाता का आत्यातिक वियोग करने के मार्ग की गवेषणा करने के लिए तत्पर हुए और उस सन्मार्ग की गवेषणा कर, प्रतीति कर, उसका यथा योग्य आराधन कर, अव्याबाध सुख स्वरूप आत्मा के सहज शुद्ध स्वभाव रूप परम पद में लीन हुए। पहला पैराग्राफ है, अभी और 4 पैराग्राफ हैं। साता असाता का उदय अथवा अनुभव प्राप्त होने के मूल कारणों की गवेषणा करने वाले उन महान पुरुषों को ऐसी विलक्षण सानंदाश्चर्यकारी वृत्ति उद्भूत होती थी कि साता की अपेक्षा असाता का उदय प्राप्त होने पर और उसमें भी तीव्रता से उस उदय के प्राप्त होने पर
उनका वीर्य विशेष रूप से जागृत होता था, उल्लसित होता था और वो समय अधिकता से कल्याणकारी माना जाता था। कितने ही कारण विशेष के योग से व्यवहार दृष्टि से ग्रहण करने योग्य औषध आदि आत्म मर्यादा में रहकर ग्रहण करते थे, परंतु मुख्यतः वे परम उपशम की ही सर्वोत्कृष्ट औषध रूप से उपासना करते थे। उपयोग लक्षण से सनातन स्फुरित ऐसे आत्मा को देह से तेजस और कार्मण शरीर से भी भिन्न अवलोकन करने की दृष्टि सिद्ध करके वो चैतन्यात्मक स्वभाव आत्मा निरंतर वेदक स्वभाव वाला होने से अबध दशा को जब तक सप्राप्त न हो तब तक साता असाता रूप अनुभव का वेदन किए बिना रहने वाला नहीं है, ये निश्चय करके जिस शुभाशुभ परिणाम धारा की परिणति से वो साता असाता का संबंध करता है, उस धारा के प्रति उदासीन होकर देहादि से भिन्न और स्वरूप मर्यादा में रहे हुए उस आत्मा में जो चल स्वभाव रूप परिणाम धारा है, उसका आत्यतिक वियोग करने का सन्मार्ग ग्रहण करके परम शुद्ध चैतन्य स्वभाव रूप प्रकाश में वो आत्मा कर्म योग से सकलक परिणाम प्रदर्शित करता है, उससे उपरत होकर जिस प्रकार उपशमित हुआ जाए उस उपयोग में और उस स्वरूप में स्थिर हुआ जाए, अचल हुआ जाए, वही लक्ष्य, वही भावना, वही चिंतन और वही सहज परिणाम रूप स्वभाव करना योग्य है। महात्माओं की वारंवार यही शिक्षा है। बस यही शब्द नाटक समय सार में बोले जाते हैं। उस सन्मार्ग की गवेषणा करते हुए, प्रतीति करने की इच्छा करते हुए, उसे सप्राप्त करने की इच्छा करते हुए ऐसे आत्मार्थी जन को परम वितराग स्वरूप देव, स्वरूप नैष्ठिक, निष्प्रिय, निर्ग्रंथ रूप गुरु, परम दया मूल धर्म व्यवहार और परम शातरस रहस्य वाक्य में सत्य शास्त्र सन्मार्ग की संपूर्णता होने तक परम भक्ति से उपासनीय है, जो आत्मा के कल्याण के परम कारण है। यहाँ एक स्मरण सप्राप्त गाथा लिखकर यहाँ इस पत्र को संक्षिप्त करते हैं। आचार्य श्री कुंद कुंद देव अष्टपाहुर या अष्टप्रावृत ग्रंथ के भाव पाहुर की गाथा प्रभु टाकते हैं और गाथा पूरी करते हैं। भीषण नरय गइये तिरिय गइये कुदेव मरुय गइये पत्तोसी तिव्र दुखम भाव ही जीर्ण भावना जीव। भयंकर नरक गति में, तिर्यंच गति में और बुरी देव तथा मनुष्य गति में हे जीव तू तीव्र दुख पाया, इसलिए अब तो जिन भावना कर, जिन भगवान जिस परम शांत रस से परिणमन कर स्वरूपस्थ हुए, उस परम शांत स्वरूप चिंतन का भावन चिंतन कर कि जिससे वैसे अनंत दुखों का अत्यधिक वियोग होकर परम अव्याबाद सुख संपत्ति संप्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। किस प्रकार का स्वाध्याय, किस प्रकार की भावना, कैसा लक्ष्य, कैसा पुरुषार्थ हमें करना है, इसका पूरा संकेत इस पत्र में दिए हैं। वैसे तो ये पत्र वनमाली भाई, उमेद राम भाई के लिए है, मुझे तो लगता है कि हमारे लिए ही है। वनमाली भाई गोधावी गांव के रहवासी थे, अहमदाबाद के पास सानंद और सानंद के पास ये गोधावी गांव आता है। अत्यंत सरल और भद्रिक में मुमुक्षु अब जिसे ऐसा बोध मिले उसकी योग्यता कैसी होगी ये हम समझ सकते हैं।
संसारिक काम अर्थात या तो व्यापार होगा या व्यवहार का कोई कार्य होगा। उनका खंभात जाना हुआ वनमाली भाई, गोदावरी वाले वनमाली भाई का, और वहाँ उनकी भेंट हुई पूज्य अंबालाल भाई से, जिनका जन्मदिन गुड़ी पाड़वा के दिन है। इतने सारे संयोग एकत्रित हो रहे हैं आने वाले रविवार को। कोविड से भी ज़्यादा संक्रामक पूज्य श्री अंबालाल भाई। मुंबई में एक महात्मा है जो गृहस्थ आश्रम में है। पहले से क्लियर कर देना चाहिए, बाद में वहां जाकर किसी को संकट विकट न हो। और प्रभु की दशा के संबंध में बात की, प्रभु के बोध पत्र बताए, शेयर किए। ऐसे में उनकी मुमुक्षुता एकदम सरफेस पर आ गई। वापस 1954 में पोपटलाल भाई, वरवा के पोपटलाल भाई के साथ मुनि लल्लू जी के पास जाते हैं। वहां तो परम कृपालु देव के प्रति अनहद प्रीति प्रेम जागता है। गोधावी में उनकी एक छोटी सी सत्संग मंडली, अर्थात हमारी भाषा में कहें तो सेंटर भी खुले, और थोड़े मुमुक्षु नियमित रूप से स्वाध्याय भक्ति करते, और प्रभु का जब जब अहमदाबाद पधारना होता था तो दर्शन और सत्संग और सेवा का अवसर वे चूकते नहीं थे। सबको लेकर दर्शन करने भी जाते थे। उनकी मुमुक्षुता के कारण प्रभु का वचन योग ऐसे खिल उठता था, सत्संग का लाभ भी प्राप्त होता था, और वहाँ पर्सनल सेवा में भी उनको पुण्य कहो तो पुण्य, पात्रता कहो तो पात्रता, कितनी बार पुण्य से मिलता है, कितनी बार पात्रता से मिलता। लेकिन कभी तो ऐसी भावना भाई होगी कि किसी महापुरुष के चरण की सेवा। अब हुआ ऐसा कि परम कृपालु देव के शरण की इच्छा की, ग्रहण की, नियमित रूप से सत्संग भक्ति करते कराते 1956 में उनकी हड्डी टूटी, अर्थात हमारी भाषा में फ्रैक्चर हुआ। पर अब ये 1900 की बात है। उस समय इलाज, सर्जरी और ऐसी सभी सुविधाएं नहीं थी। इसलिए एक मामूली हड्डी टूट गई, लेकिन दर्द बहुत था, और उस दर्द में उन्हें संभाव रहता है। इस प्रकार का पत्र उन्होंने परम कृपालु देव को लिखा जब प्रभु की स्थिति धर्मपुर में थी। प्रभु ने धर्मपुर लिखा है, मतलब धर्मपुर में प्रभु विराजमान थे तब ये पत्र लिखा था। इसलिए यहाँ शुरुआत में ही कहा कि अकस्मात शारीरिक असाता का उदय हुआ है उन्हें, वनमाली भाई को, और उसका शांत स्वभाव से वेदन किया जाता है, ऐसा जानते थे, और इससे संतोष प्राप्त हुआ था कि अवसर आने पर सत्संग अप्लाई कर सके। और ऐसा लिखा, उसके उत्तर रूप में या तो दृढ़ीकरण के लिए प्रभु ने यह पत्र पत्रांक 913 में प्रभु ने अ, प्रसादी भेजी वनमाली भाई को। एक ही पत्र है वनमाली भाई पर, ये एक ही पत्र रटन करते रहे, रटन करते रहे, रटन करते रहे। ये पत्र प्राप्त होने के 4.5 महीने बाद उनका देह वियोग हुआ है। मतलब प्रभु का देह विलय हुआ उससे पहले वनमाली भाई का हुआ। 4.5 महीने तक केवल इस बोध का रटन करते करते समाधि भाव पूर्वक देह त्याग किया। कितनी पात्रता वाला ये जीव होगा कि एक ही पत्र प्राप्त होने के बावजूद अपना कल्याण कर लिया। विशेष समय तो नहीं रहेगा क्योंकि 1.5 घंटा ही रहेगा।
तो पहले 3 पैराग्राफ में किस प्रकार का उदय संसारी जीव को आता है और उसमें किस प्रकार से उसका वेदन करता है, किस प्रकार का मार्गदर्शन किया और इसमें अज्ञानी क्या करता है और ज्ञानी क्या करते हैं, इस प्रकार का बोध आता है। फिर जो पैराग्राफ है बड़ा और कठिन शब्दों वाला और पूरी तरह से जो बम्पर गया था, इस पर सहजानंद जी ने एक पूरा काव्य लिखा है, वो परावर्तना में हम गाएंगे। पूरा मनहर छंद में, मतलब अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली, उस राग में पूरा इस पत्र का पद्यानुवाद है। परावर्तना में रोज उसकी भक्ति करेंगे, धुन करेंगे, जो सूझेगा वो करेंगे। धर्मपुर से लिखे गए पत्रों में से एक हस्तलिखित पत्र पर अनाउंस इन लोगों ने किया नहीं, लेकिन उसके साथ प्रभु के वस्त्र, प्रभु के बर्तन, वो सब दर्शन के लिए शनिवार से आने वाला है। तो वो झूला भी, जिस झूले पर वो आत्मा आत्मभाव में झूलती थी, उत्सव के बदले महोत्सव ही नाम दिया है। तो अब हमारे पुण्य भी सारे इकट्ठे हो गए हैं। इन लोगों ने फोटो बनाया नहीं, बाकी अगर क्रेन में सभी को ले जाना हो 5-5 लोगों को, तो मुझे लगता है कि 2-3 साल लग जाएंगे। इसलिए सीढ़ियां बनाई हैं, लिफ्ट भी है, सीधा ऊपर जा पाएंगे। ये सब कुछ अनाउंस करना चाहिए था फोटोग्राफ के साथ, क्योंकि ये अब तैयार होना चाहिए। तो एक बार ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जितनी बार अभिषेक करना है कर सकते हैं। हाँ, देखो हास, अ, अब आप जानते हैं कि मैं पैसे खर्च करने में थोड़ा कंजूस हूँ, इसलिए लिफ्ट के लिए ये लोग कह रहे थे, तो मैंने कहा लिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेमी ने कहा हाथ जोड़ता हूँ, ये जयकार ग्रुप के सभी को एक बार लाभ मिल जाए। घी की बोली बोलने की शायद शक्ति शक्ति ना भी हो, पर एक बार मिल जाए। मैंने कहा कर दो। इसलिए कोशिश करना कि किसी ना किसी बुजुर्ग को आपके साथ ले जाकर उन्हें भी आप अभिषेक करवा सके। अब तो क्या है, सर्वार्पित के भी हाथ पकड़ने पड़े, ऐसी स्थिति है। तो कितने सर्वार्पित तो अभी से कुर्सी पर बैठे हैं, मतलब इस तरह। तो वो लाभ भी लेंगे, ये दर्शन का भी लाभ लेंगे, इसी बोध का। और जैसे ऐसा संकेत आचार्य कुंद कुंद की गाथा को उद्धृत किया हुआ पत्र दूसरा मैंने देखा नहीं है। मतलब जैसे कि उस दिशा में पुरुषार्थ करना, उस प्रकार का स्वाध्याय करना, ये भाषा भी भले इतनी रोचक ना लगी हो, जैसे जैसे खुलेगी वैसे वैसे रोचक लगेगी, लेकिन जैसे ये सभी शब्द सुने हुए हैं, परिणति, उपयोग, ये सब नाटक समय सार, मुझे लगता है कि हमने 1/5 या 2/5 पूरा किया है। 2/5 है ना? हाँ, 20। कल देख रहा था कि कब इसकी पूर्णाहुति होगी। मुझे लगता है 2026 के अंत में या 27 के अंत में। मुझे लगता है 2027 के अंत में पूरा होगा। अ, जो भी है, फिर से दोहराना ही है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब इस प्रकार का स्वाध्याय और साधना करना और इतने इतने उल्लास और वीर्य से करना, ये पूरा संकेत जैसे इस पत्र में और 7 पत्र हैं, लेकिन बहुत छोटे-छोटे हैं, लेकिन उनमें भी संकेत है। आनंद घन जी के स्तवन मुख पाठ करना, यशो विजय जी महाराज के स्तवन मुख पाठ करना,
हे प्रभु का पाठ 3-4 बार इस टेकरी पर ही गाने के लिए कहा। पूजा भाई को, अहमदाबाद के थे। एक ही भक्ति करनी है, लेकिन प्रभु के लिए भक्ति एकदम धुन स्वरूप थी। तृप्ति नहीं होती थी। क्या वो कह रहा था? आपके ड्रामा में क्या कह रहा था? क्या? हाँ? क्या लेकिन भूखे के भूखे ही रहते हैं। ऐसा कुछ, ऐसा जैसे एक बार कोई पद बोले, हम तो पाठ भी करते हैं हे प्रभु का, सार्वजनिक रूप से तो 4-5 गाथा या 6 गाथा करते हैं, क्योंकि वो विविधता चाहिए। और प्रभु को तो तृप्ति ही नहीं होती थी। 1 बार, 2 बार, कभी-कभी तो 18-19 बार गाने के लिए कहते, एक ही पद। वैसे ऐसे उनके भाव चिपक जाते कि पद बदलने का भी विक्षेप सहन नहीं कर पाते। संसार के विकल्प का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, लेकिन पद बदलने का विकल्प भी नहीं चलता। मतलब कितनी तीव्र आत्म रुचि, प्रीति, प्रतीति, जैसे सरोवर में एक हंस हो और उस सरोवर में बहुत सुंदर-सुंदर कमल खिले हों, लेकिन उसे प्रीति तो हंसनी से ही होती है। इस प्रकार आत्महंस और ऐसे परमहंस पुरुष कितने संयोगों के बीच, कमल जैसे संयोगों के बीच एक चैतन्य तत्व की ही प्रीति प्रतीति में मग्न रहते थे। कितना अद्भुत अ, तो हड्डी टूटी संभाव रहा, विशेष आत्म लक्ष्य हो ऐसा बोध मिला। 4.5 महीने बाद देह त्याग होता है और बहुत उच्च दशा पूर्वक देह त्याग होता है। तो उन्हें क्या बोध देते हैं? पहले पैराग्राफ में ही इतनी दुख की बात है कि साता और असाता का उदय आने पर, अब ये तो संसारी जीव है, इसलिए या तो साता या तो असाता। असातो तो जैसे प्रत्यक्ष ही दुख रूप होती है, ऐसा लगता है। असाता प्रतिकूलता। और प्रभु तो कहते हैं कि साता के उदय में भी अंतर्दाह के कारण अज्ञान, तृष्णा, तुलना, ईर्षा, इन सभी प्रकार के विकारों के कारण साता के उदय में भी हमें तो दुखी ही दिखाई देते हैं। संक्षेप में दुनिया हमें दुखी दिखाई देती है। इसलिए हमें पहला ही प्रश्न होता है कि प्रभु धर्मपुर में आकर ऐसी दुख की बात शुरू की। ऐसी कैसी नकारात्मक बात, कैसी निराशामय बात, सब कुछ दुख, दुख, दुख है संसार में। सभी संसारी जीव दुखी हैं। फिर साता के उदय में हूँ, वो भी दुखी हैं। असाता वालों को तो दुनिया भी कहेगी कि दुखी हैं, पर साता वाले भी दुखी हैं। ज़रा हमारी एक विकेट जाए और ऐसा लगे कि अम, मेरा अनुभव ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेल रहे थे उस समय का है। अम, किसी ने कहा कि लगता नहीं इंडिया जीतेगा, तो कहा नकारात्मक मत बोलो। मतलब क्या? सत्य बोलना मतलब नकारात्मक है ऐसा? प्रभु कहते हैं कि उसी डर से मैं कुछ सिद्ध नहीं कर रहा तर्क से। जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे अनुभव हो रहा है, जो मुझे भासित हो रहा है कि साता वाले भी दुखी हैं, साता का उदय जिनके पास है वे भी दुखी हैं, अंतर्दाह के कारण। और असाता वाले तो प्रत्यक्ष प्रतिकूलता से ही घिरे हुए होते हैं, तो उन्हें तो दुखी कोई सामान्य जीव भी कहेगा। इसलिए किसी को पैर में काँटा लगे और वो कहे कि मुझे दर्द हो रहा है, तो कुछ आशावादी लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे पर उसे दर्द हो रहा है तो वो कहेगा नहीं मुझे दर्द हो रहा है। तो कहेंगे ऐसा नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए, ऐसा निराशामय नहीं बोलना चाहिए। सत्पुरुष और कवियों में यही फ़र्क है। ज्ञानियों और कवियों में यही फ़र्क है। कवि आपको सत्य से स्वप्न की ओर ले जाएगा। ज्ञानी आपको स्वप्न से सत्य की ओर ले जाएंगे। इसलिए जब कवि स्त्री के शरीर का वर्णन करेगा तो अच्छे अच्छों को विकार जाग जाएगा, जितना उत्तम वो कवि होगा।
और ज्ञानी जब वर्णन करेंगे तो मलमूत्र की खान है कह देंगे। इसलिए लोगों को कवि अधिक प्रिय हैं ज्ञानी से, क्योंकि बहुत मीठा मीठा चंद्र तो ऐसे बोलेंगे कि हमें लगेगा कि रोज चंद्र को ही देखा करे, ऐसे चंद्र का चित्र बनाएंगे। आप कवियों का सम्मान भी करेंगे क्योंकि आपको उनकी बात प्रिय लगती है। देह के बारे में हो, स्त्री के बारे में हो, भोग के बारे में हो, कवियों का वर्णन देखो। हमने आध्यात्मिक कवियों का ही अध्ययन किया है, इसलिए हमें पता नहीं है। लेकिन अगर आप लौकिक कवियों का अध्ययन करेंगे तो वे ऐसा वर्णन करते हैं जो मोहक और आकर्षक होता है। देखो, कुछ लोग सिर्फ संज्ञाओं का उपयोग करके संतुष्ट नहीं होते, उन्हें विशेषण पसंद होते हैं। मतलब अगर आप अमित सेठ से पूछे तो उसे पसंद है, मतलब वो इतने विशेषणों का उपयोग करता है। फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, ऐसी ऐसी चीजें। तो अभी मुझे जैन थाई रेस्टोरेंट का उद्घाटन करना था। देरासर आदि का तो करना होता है। हॉलीवुड में जैन देरासर बना है। 1 मई को प्रतिष्ठा है, मुझे पहुंचना है। सुबह 6:30 बजे की प्रतिष्ठा है। तो अब ऐसा सब बहुत उद्घाटन करने जाना होता है। लेकिन जैन, तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं आएंगे तब तक मैं इसे शुरू नहीं करूंगा। नाम आदि नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे कोई कमीशन इसका तय नहीं किया है। करेंगे, मुझे दूसरा कमीशन में क्या चाहिए, आत्म साधना चाहिए, दूसरा क्या चाहिए। इसलिए मैंने कहा कमीशन तय करो पहले, तो मैं सबसे कहूंगा कि एक बार तो उस रेस्टोरेंट में जाना ही चाहिए। जिसे थाई खाना पसंद नहीं है वो भी उंगलियां चाटते रह जाएगा। और फिर तो बताए ना कि कैसे, जब मेरे गुरु कवि, तो हम में कुछ लक्षण तो होंगे ही ना। तो कहा कि आप आओगे नहीं तब तक शुरू नहीं करूंगा। तो मैं जाकर आया। 25 मार्च को खुल रहा है, चर्च गेट के पास है। जो भी, मैं प्रचार नहीं करूंगा क्योंकि कमीशन अभी तक तय नहीं हुआ है। मैंने कहा थोड़ा इतना ध्यान रोज करोगे तो मैं जोरदार तुम्हारा प्रचार करूंगा। सच में बहुत अच्छा खाना था। थाई, मैं थाई खाना खाऊं, इसलिए लोग देखने आए थे कि पापा सच में खा रहे हैं, इसके लिए। ठीक है, जो भी हो। तो मैंने कहा जाहिर है हमें अमित सेठ को लेना होगा, क्योंकि वो तारीफ कर करके खाएगा तो उसे खुशी होगी। और हम तो, और वो 7 कोर्स था, ऊपर से एक आए फटाफट खाए, फिर दूसरा आए, उसे ही खुशी नहीं होगी बुलाने की। इसलिए मैंने कहा लेना होगा, पर वो दुबई में था तो वो आ नहीं पाया। तो मैंने कहा मैंने तुम्हें इतना मिस किया क्योंकि तुम्हारा रोल मुझे करना पड़ा। क्या आपने कभी मुझे खाने की तारीफ करते सुना है? बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने सोचा मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन प्रयोजन प्रयोजन है, इसलिए मैं जो करता हूँ उसका पछतावा नहीं है। पैसे भी नहीं लिए। संक्षेप में मुझे कहना है कि किसी के पैर में कांटा लगे और वो कहे मुझे दर्द हो रहा है, मैं दुखी हूं, तो आप ऐसा कहेंगी कि ऐसा नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए, ऐसा निराशाजनक नहीं बोलना चाहिए। तो वो कहेगा क्या निराशाजनक, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन अज्ञानी जीव को सुखी हूं ऐसा मनाने की बहुत खराब आदत है। मेकअप करके करेगा, हंस हंस के, स्माइलिंग डिप्रेशन जिसे कहते हैं। त नई बीमारी निकली है, जहाँ आप मुस्कुराते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, लेकिन अंदर से हकीकत में खत्म हो चुके होते हो। स्माइलिंग डिप्रेशन। लेकिन सुखी हूं ये दिखाने की बहुत खराब आदत अज्ञानी को है। अगर वो मान जाए दुख को तो उसका रास्ता जल्दी मिल जाएगा, दुख का स्वीकार करे तो। लेकिन वो विकारों की ओर देखता ही नहीं है, वो परिस्थितियों की ओर देखता है और कहता है हमारी सभी परिस्थितियां अच्छी है। परेशान है ना, आप बिजनेस क्लास में आए हो, हाँ, सब कुछ तो अच्छा है। कृपालु देव को नहीं दिखता,
कृपालु देव को आप दुखी दिखते हो। साता का उदय है, पर कृपालु देव को दुखी दिखते हो। कहते हैं आप अपने विकारों की ओर देखेंगे तो ख्याल आएगा कि आप दुखी हैं। आप परिस्थितियों की ओर देखेंगे तो पुण्य का उदय है, और हमारी तो व्याख्या भी अलग है पुण्य की, राइट? तो मैंने एक व्यक्ति को अभी कहीं सत्संग में कहा कि चूहा मारने की दवा, कॉकरोच मारने की दवा आदि मिलती है, ठीक है? उसे दवा कहते हैं। देखो, मारना है तो दवा कैसे कह सकते हैं? दवा बचाने के लिए होती है। कीड़े मारने की दवा, तो उसे दवा मत कहो। आपको जो करना हो, लोकतांत्रिक देश, आत्मा की स्वतंत्रता आदि आदि, लेकिन आप उसे दवा कैसे कह सकते? तो पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं कहना ये चाहता हूं कि आप पुण्य को धर्म कैसे कह सकते हैं? पुण्य तो संसार में रहने की व्यवस्था है, और मोक्ष की तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। आपको जो करना हो वो जितनी क्षमता हो उतना शुभ करना है तो शुभ करो, लेकिन उसे धर्म क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये तो मारने की दवा, मारने की जो भी है उसे दवा कैसे कह सकते? वैसे ही पुण्य तो संसार में रहने की व्यवस्था है, उसे धर्म कैसे कह सकते हैं? अपनी उद्देश्य के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहे, और फिर अपनी प्रक्रिया को स्पष्ट करें। यदि आपका उद्देश्य देवलोक है तो पुण्य वो है जो आपको करना चाहिए, ये आपकी प्रक्रिया है। यदि आपका उद्देश्य मोक्ष है तो पुण्य धर्म नहीं है। अच्छा लगना पुण्य, बुरा लगना पाप। ना अच्छा ना बुरा, साक्षी भाव में रहना वो धर्म। आपकी जितनी क्षमता हो, शुभ की हो तो शुभ करे, महोत्सव मनाए, पर आप उसे धर्म मत कहो। ये स्वयं को मारने की दवा है, व्यवस्था है। अच्छे कपड़ों में ठग को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा। ये तो आपने शुद्ध कुंद कुंद की बात करी कि अच्छे कपड़ों में भी ठग को ठग ही कहते हैं, और सोने की बेड़ी को क्या कहते हैं? बंधन ही कहते हैं, बेड़ी ही कहते हैं। तो पुण्य को भी क्या कहते हैं? अधर्म ही कहते हैं। भूमिका आपकी जो भी हो, उसे क्या मानना है उसकी बात चल रही है। मेरी भूमिका ही यह है कि मैं भक्ति, पूजा और स्वाध्याय कर सकूं, इससे ज्यादा मेरी भूमिका नहीं है, ठीक है। लेकिन कहे कि मुझे धर्म करना है, मुझे ज्ञायक भाव में रहना है, मुझे वितराग भाव में रहना है, मुझे समभाव में रहना है, दया कर, दान कर, व्रत कर, तप कर, पूजा कर, भक्ति कर, निषेध नहीं है। लेकिन पाप, पुण्य और धर्म, इन तीन चीजों को समझो। ये पाप है, ये पुण्य है और ये धर्म है। और मोक्ष चाहिए तो धर्म चाहिए, और देवलोक चाहिए तो पुण्य चाहिए, और तिर्यंच नरक में जाना हो तो पाप चाहिए। लक्ष्य तय करो, प्रक्रिया तय करो। पुण्य से मोक्ष नहीं खरीदा जा सकता। थाई फूड खाना हो, तुम्हें पुण्य चाहिए। तुम्हें पुण्य चाहिए, थाई फूड खाना हो तो। अमेरिका जाना हो तो तुम्हें पुण्य चाहिए। देवलोक में जाना हो तो तुम्हें पुण्य चाहिए, लेकिन पुण्य से मोक्ष का टिकट नहीं खरीदा जा सकता, वो धर्म ही कर सकता है। तो तुम गड़बड़ नहीं करो, मिथ्यात्व का पोषण मत करो। तुम्हारे पद के अनुसार, तुम्हारी योग्यता के अनुसार, तुम्हारी भूमिका के अनुसार, तुम्हारी गुणस्थानक के अनुसार तुम धीरे धीरे अशुभ से बचकर शुभ में जा सकते हो, कोई समस्या नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे भक्ति में नाचने के लिए खड़ा किया। मैंने कहा देखो भाई, मुझे नाचने से कोई आपत्ति नहीं है, पर नाचने की प्रक्रिया अशुभ को भूनने के लिए है। क्योंकि अधिक संलिप्तता जब आपका शरीर भी शामिल होता है तो आपका मन भाग नहीं सकता। डांडिया खेलते खेलते आपका मन भाग सकता है? नहीं भाग सकता। तो आप अधिक संलिप्त है। अशुभ के संवर के लिए नृत्य भक्ति, मुझे कोई समस्या नहीं है।
लेकिन मुझे वो समस्या नहीं है अशुभ की। मुझे शुभ से शुद्ध में छलांग लगानी हो, तो मुझे शांति से बैठने दो। मुझे मजबूर नहीं करो इस तरह पागलों की तरह 2 डांडिया लेकर नहीं पहुँचो तुम्हारी भूमिका तुम्हारे लिए बहुत नाच चुका हूँ। देवता भी नाच-नाच कर भक्ति करते हैं क्योंकि उससे अधिक उनकी भूमिका नहीं है। लेकिन जो अब अत्यंत उपयोग की स्थिरता करना चाहते हैं, वो भी आज अनुष्ठान में। जम्बू स्वामी के स्थल पर हमने जो भक्ति की और जय भाई ने इतनी सुंदर भक्ति करवाई। मैंने नेमी से कहा कि मथुरा छोड़कर कितना समय हुआ, मैंने कहा अब मुझे लगता है कि रक्त ने शरीर में वापस बहना शुरू कर दिया है। सब कुछ स्थिर था। इतनी स्थिरता मैं मैं कर सकता था। तो मैंने कहा किसी को संसार भूनने के लिए, अशुभ विचारों को भूनने के लिए अधिक संलिप्तता वाली कोई शुभ क्रिया चाहिए तो मुझे कोई समस्या नहीं है। उससे भी आप करें अशुभ का तो संवर होगा और आप उसे धर्म नहीं कहना। बस मेरी यही समस्या है। धर्म तो उपयोग को स्थिर करो उसकी बात है। ज्ञायत भाव में और उसके लिए क्या आप समझ रहे हैं कि निषेध करे बिना आप इस दृष्टांत को ठीक से याद रखें कि मकड़ी मारने की दवा कैसे कही जा सकती है। दवा तो किसी को बीमार को जीवित करने के लिए होती है, ठीक करने के लिए होती है। मारने के लिए दवा कैसे कही जा सकती है? तो भी दवा जाएगी क्योंकि हम यूपी से गुजर रहे थे तो मैं पढ़ रहा था वहाँ ये सब मच्छर मारने की दवा और वो और मकड़ी और उसका इसलिए उसके आधार पर मेरा चिंतन चल रहा था कि ये दवा शब्द तो हमेशा हम उपयोग करते हैं, किसी को बचाने के लिए, सुधार के लिए। जब धोनी अभ्यास करते थे, माफ़ करें मैं ट्रैक खो रहा हूँ। धोनी अपने जो भी मैचों के लिए रांची में अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करता था, रांची का था और मुझे नहीं पता आईपीएल और क्या वर्ल्ड कप या जो भी जल्दी लेकिन उसके लिए तो किसने पूछा कि जैसे-जैसे दिन करीब आते हैं, तो किसी ने पूछा, "क्या तनाव का अनुभव करते हो?" उसने कहा, "ज़ाहिर-सी बात है, हमें बोलना होता है, भाग, 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 भाग।" लगे तो कहे कि बिल्कुल बेवकूफ़ जैसे हो, सीधे कैच दे दिया। अब जो भी कमेंट्री देगा ना, सबकी क्रिकेट मैच में रखूँगा। देखता हूँ क्या कर लेते हो तुम। तो अवश्य तनाव होता है, प्रैक्टिस में भी तनाव होता है। तो उनसे पूछा गया, "आप क्या करते हैं?" उसने कहा, "मैं तनाव को अपनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मानता। मैं नहीं प्रक्रिया का अभ्यास मतलब मैच के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए, मैं इसे अपनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मानता।" मतलब प्रैक्टिस और होता है। ज्ञानी कहते हैं कि हमें शुभ होता है, लेकिन हम इसे मोक्ष मार्ग की आराधना का हिस्सा नहीं मानते। इसलिए हे बुद्धि से करते हैं। हे जीव, इस राग में क्या अटक गया? और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे। तो होता है, तनाव होता है, पर मैं इसे प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मानता। बहुत सुंदर है ना? ये दोनों यूपी में घूमते-घूमते मुझे पकड़ में आए हैं, ये दोनों। तो कैसे हो? बोलो, बड़े से बड़ा झूठ बोलो। मज़े में हूँ। अरे! ये जो मज़े में हूँ, ये बताने की वृत्ति और आदत बहुत गहरी है। लेकिन फिर हमें रोना-गाने की भी है। इसलिए आप 5 मिनट ज़्यादा रुको। काम वाली आई नहीं है 2 दिन से। महँगाई कितनी है? गर्मी कितनी बढ़ गई है? इतने सारे दुःख निकलेंगे कि हमें रोना आ जाएगा। कि नरक के दुःख तो क्या, ये बहन के दुःख देखो ना। लेकिन फिर भी उनसे पूछो कैसे हो, तो क्या जवाब देंगे? मज़े में, आनंद में हूँ, मज़े में।
हमें चेहरा देखकर समझ में आ जाता है कि नहीं है। या तो शारीरिक, मानसिक, संबंध, आर्थिक, कोई ना कोई दुखी है। लेकिन सुखी मानने की और मनाने की तो है ही, मानने की तो नहीं, लेकिन मनाने की वृत्ति तो इतनी ज़्यादा गहरी है कि परम कृपालु देव कहते हैं कि तुम्हारा जो बाह्यांतर दुःख है, साता के उदय में अभ्यंतर दुःख, असाता के उदय में बाह्य, अभ्यंतर दोनों दुःख, पूर्ण ज्ञानी और विशिष्ट वचन युग 35 अतिशय, वे भी आपके दुःख का वर्णन नहीं कर सकते। ये खाली नरक के दुखों की नहीं, ऑफ कोर्स दोहा में तो पहले नरक की ही बात आती है, सूत्र में तो, लेकिन नरक के दुखों की बात नहीं, देवों के दुखों की बात भी, तिर्यंचों के दुखों की भी, मनुष्य के दुख का भी वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा प्रभु ने लिखा है। फिर लाइन बाय लाइन हम परावर्तना में करेंगे, अभी सेक्शन वाइज कर लेते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि दुख के प्रति खाली सजग हो जाओ, और आप मुमुक्षु हैं, इसलिए कह देता हूं कि दूसरा एक शब्द है दुख के लिए, दोष के प्रति सजग रहो, क्योंकि जहां दोष है वहां दुख रहना ही है। निर्दोष बनोगे अर्थात आप दुख रहित बनोगे, कान में खीला ठोकने पर भी दुख रहित रहोगे, निर्दोष रहोगे। तो बेसिकली जो प्रभु कह रहे हैं कि पहले तो दुख का स्वीकार करो, दुख के प्रति सजग रहो कि देखो ये इतनी सुंदर भक्ति की, लेकिन तुरंत कंपैरिजन का भाव आया, ये किया तो ये हुआ, ये विकार मेरा अंतर्दाव है, इसका तू स्वीकार कर। दुख तुम्हारी नियति नहीं है, दुख तुम्हारा स्वभाव नहीं है, दुख एक विभाव है, विभाव की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति का कारण है, और ये कारण दूर हो सकता है। स्वीकार करने में क्यों आपको इतनी तकलीफ हो रही है? दुख तुम्हारी नियति नहीं है, दुख तुम्हारा त्रिकाल स्वभाव नहीं है, दुख तो एक विभाव है, विभाव उत्पन्न होता है। मुझे तो ना तो मैं स्पीकर हूँ, ना तो मैं लाउड स्पीकर हूँ, वो याद आ गया। हाँ, उसी प्रकार बोला जाता है थोड़ा। दुख मेरी नियति नहीं है, दुख मेरा स्वभाव नहीं है, दुख तो एक विभाव है, विभाव तो उत्पन्न होता है, उत्पत्ति का कोई कारण है और वो कारण जा सकता है। और यहाँ प्रभु ने लिखा है कि दुख के कारण का विचार कर, पहले दुख का स्वीकार कर, फिर कारण पर जाएंगे। कैसे हो? मजे में हूं, तो फिर ये है ही नहीं तुम्हारे लिए। विकारों से भरपूर व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं मजे में हूं? अर्थात कितना सुपरफिशियल और तुच्छ है कि ज्यादा लक्ष्मी, अधिकार, परिवार और स्वास्थ्य अच्छा है तो कहता है कि सब अच्छा है। अरे आनंद में हूं, ये बोलने से पहले जरा झांक तो लो, 6-7 महीनों से तुझे कोई विकार आया तो नहीं है ना? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, माया, नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं आनंद में हूं? दसों 10 उंगलियों में, अर्थात अंगूठे को छोड़ दो तो 8 उंगलियों में अंगूठियां हो, लेकिन अंदर दुखी हो। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारे घर में सांप और बिच्छू घूम रहे हैं और तू चांद की तरफ देख रहा है। सुनीता विलियम्स आ गई, सुनीता विलियम्स आ गई, तुम्हारे घर पधारने वाली थी। तुम्हारे अंदर जहर है, जहर है, और अमृत का गाना गा रहा है। तेरी आंख में आंसू है और तू उत्सव मना रहा है। तुम्हें भान नहीं है कि तुम्हें भान हो, ऐसी तुम्हें इच्छाएं नहीं है। या तो तुम इतने तुच्छ हो कि पैसा, संबंध, स्वास्थ्य ये 3 अच्छा है तो तुम हैप्पी हो। गुजराती कहते हैं वेरी हैप्पी। आत्मज्ञान तो है नहीं, और आप कैसे कह सकते हैं कि आप वेरी हैप्पी हो? दुख का स्वीकार कर, प्रभु कहते हैं कि उसके कारणों का विचार कर। महत्पुरुषों ने तो उसके कारणों का विचार किया कि बार बार ये विकारों की उत्पत्ति, अरे ऐसा लगता था कि उम्र के साथ ये निकल जाएगा, कि अब हो गया है ना, तेरी बेटी की शादी हो गई, टीना बहन तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, अब तो कोई राग की माथाकूट नहीं है, वहां दूसरा सैंपल आ गया।
नित्य आई और राग को नित्य कर गई। अरे ये खेल खत्म ही नहीं होता। अब उसके लड़के का विचार करोगे कि अच्छा लड़का मिल जाए, आत्मार्पित बने तो बहुत अच्छा, नहीं तो अच्छा संग में कोई लड़का मिल जाए, अभी से ढूँढ रही है। ये खत्म ही नहीं होता। कुछ ज़िम्मेदारियाँ, क्योंकि ये ज़िम्मेदारियाँ नहीं है, ये तो मोह है। लेकिन मोह को एक अच्छा नाम दे दो, ड्यूटी है, इसलिए आपको ये दोष ही नहीं लगेगा, और दोष नहीं लगता है तो आप दुखी भी नहीं होते। और आपको लगता है कि कहाँ प्रभु ने निर्लेप भाव से कुटुंब का निर्वाह किया, और कहाँ मुझे एक चेहरे को देखकर रस बढ़ रहा है, और थोड़ा-सा बुखार बढ़ जाए तो आँखों से आँसू गिरता है। ये क्या नाटक करने बैठे वो। इसलिए अब नाटक में जीव आश्रव के वेश में आएगा। अब हमारा आश्रव द्वार शुरू होगा ना, अप्रैल अप्रैल, राइट? अप्रैल में। आश्रव द्वार अर्थात, क्योंकि ये नाटक समय सार है तो शुद्धात्मा ही, लेकिन ये आश्रव के रूप में आकर खेल बताएगा, और आपको आश्रव से जीव को अलग करना है। बहुत सुंदर है, इसलिए नाटक समय सार है कि ये शुद्धात्मा ही है, लेकिन अलग-अलग नाटक अजीव के रूप में आएगा, अर्थात देह के रूप में आएगा, आश्रव के रूप में आएगा, विकार के रूप में आएगा। और पूरा किस तरह से नाटक अप्रैल और मई में पूरा होगा। जून में शिविर नहीं है, और जुलाई में गुरु पूर्णिमा की स्पेशल शिविर है, और अगस्त में संवर अधिकार होगा, और सितंबर में लवली सितंबर, स्प्लेंडिड सितंबर, निर्जरा शुरू होगी, निर्जरा द्वार। वैसे तो भाग्य होता तो भाग्य की ईर्षा होती, लेकिन ये तो कृपा के सिवाय कुछ दिखता नहीं है। परिसर में संवर की बात और सितंबर से निर्जरा की बात, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना चलेगा। 60 छंद हैं, 60 छंद निर्जरा में, क्योंकि ये प्रयोजनभूत है, ये संवर निर्जरा। यही करना है अबंध होने के लिए। तो ज्ञानी कहते हैं कि बस एक व्यर्थ को व्यर्थ जानो। पहले तो तुम्हारे हाथ में कंकड़ है, उसे मानना हीरा। किसी संत का समागम होना कि तू इतना ज़्यादा मोह रख रहा है, लेकिन है कंकर। कंकर, बस इतना स्वीकार हो जाए तो फिर कौन हाथ में रखेगा? इसलिए आप देखो कि प्रभु ने पत्र को इस तरीके से डिवाइड किया है कि पहले दुःख का विचार कर, कि शाता के उदय में दुखी किस तरह से है जीव। शाता के उदय में भी प्रायः समस्त संसारी जीव कर्मवशात साता असाता के उदय का अनुभव किया ही करते हैं, जिसमें मुख्यतः तो असाता के ही उदय का अनुभव किया जाता है। क्वचित अथवा किसी देह संयोग में साता उदय अधिक अनुभव में आता हुआ दिखाई देता है, परंतु वस्तुतः वहां भी अंतर्दाह जला ही करता है, इसलिए दुखी 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 ही दिखाई देता है। क्या आप समझ रहे हैं? तो पत्र में बराबर पहले पैराग्राफ में दुख और दुख का कारण क्या, उसका विचार कर उसकी तरफ मोड़ा। फिर दूसरे सेक्शन में आत्मविद्या बताई। ये बड़ा पैराग्राफ है, इसमें पूरी आत्मविद्या बताई। और तीसरे और दूसरा अंतिम पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ में प्रमाद छोड़कर पुरुषार्थ कर। आप देखो, इस तरह से मेरे भी सत्संग होते हैं, दुख से मुख्य विषय की तरफ और फिर प्रेरणात्मक। पिछले 40 वर्षों से मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे प्लान किया है, लेकिन सबकॉन्शियसली प्रभु के वचन की मेरी पूरी धारा इस तरह से ही रही है कि पहले विषय का परिचय दो, फिर मुख्य विषय और फिर प्रेरणात्मक। और यहाँ भी आप देखोगे कि पहले 3 पैराग्राफ में दुख, दुख के कारण का विचार, इससे सन्मार्ग के आराधन करने की इच्छा जागेगी, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे, इसलिए बाद में आत्मविद्या बताएँगे। फिर पूरा पैराग्राफ आत्मविद्या पर, फिर हम इसे पूरा विस्तार से करेंगे। हमारे पास तो वास्तव में 5 दिन हैं इस बार, तो हम और गहराई में जा सकते हैं। प्रभु ने यहाँ आकर ये बोध दिया है। और फिर हे जीव,
नरक गति, तिर्यंच गति, हल्की देव गति, मनुष्य गति में तुमने कितने अनंत दुख भोगे हैं। अब तो जीव भावना कर अर्थात स्वरूप की चिंतना कर, ऐसा करके प्रेरणात्मक बात पर पूरी करते हैं। ये थोड़ा देखने जैसा है। तो यहाँ तो लिखा है कि साता के उदय में भी अज्ञानी दुखी है। ये बात तो स्पष्ट ही। आप कहते हैं कि लेकिन ज्ञानी असाता के उदय में भी सुखी हैं। ये तो कुछ और ही है। तीव्रता से उसे उदय के प्राप्त होने पर असाता की बात है। उनका वीर्य, ज्ञानी का, महत्पुरुषों का वीर्य विशेष रूप से जागृत होता था, उल्लासित होता था, और वो समय जो हमें लगता है कि कब पूरा होगा, अधिकता से कल्याणकारी माना जाता था। किस तरह होता होगा? क्योंकि संजोगों के प्रति दृष्टि नहीं है। स्वरूप के जोर से पर तुच्छ दिखाई देता है और उससे भी ऊंचा भिन्न दिखाई देता है। स्व महिमावंत दिखाई देता है और उसमें स्थिर हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? स्वभाव के जोर से संयोग के ऊपर दृष्टि नहीं है, फिर भी संयोग वियोग तो होगा ही, तो भी ये भिन्न और तुच्छ लगता है। ये महिमावंत और स्थिर होने लायक लगता है। ध्रुव तत्व के ऊपर दृष्टि है। सोनागिरी में जो थोड़ा सत्संग हुआ था उसमें मैंने बात की थी, जो भी उसे छोड़ दो, लेकिन वस्तु द्रव्य पर्यायमय है। वस्तु द्रव्य पर्यायमय है और प्रयोजन आपका क्या है? यदि स्थिर होना हो तो द्रव्य के ऊपर दृष्टि करो, और अस्थिर होना हो तो पर्याय के ऊपर करो। पसंद आपकी है, लेकिन आप पर्याय के ऊपर दृष्टि रखकर कुछ स्थिर की चाह नहीं कर सकते, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। पर्याय स्थिर रहे ये आपके हाथ में नहीं है। स्थिर होना है तो द्रव्य के ऊपर दृष्टि करो। मैंने वहां भी सती स्त्री का उदाहरण दिया था कि सती स्त्री के दो ही घर हैं, एक पति का और एक पिता का, कहीं और नहीं जाती। पिता के घर भी जाती है तो थोड़े समय के लिए जाती है, फिर वापस पति के घर आ जाती है। पीहर जाते हो आप, पुणे से आते हो आप, इधर नहीं रुकते, नहीं तो संदीप और सुबोध पागल हो जाएंगे कि बस रहो, एक दो दिन रहना है तो रहो, 2-4 घंटे के बाद वापस जाओ पूना, बराबर। बस तो उसी तरह ज्ञानियों की दृष्टि तो पति अर्थात स्थिर अर्थात द्रव्य के ऊपर ही है, लेकिन कभी कभार पर्याय के ऊपर दृष्टि जाती है तो पंच परमेष्ठी के पर्याय के ऊपर जाती है कि अहो उनकी दशा, अहो चंद्र प्रभु की दशा। और ये उनकी दशा का विचार करते करते वापस द्रव्य का स्मरण होता है, इसलिए वापस पति के घर चले जाती है। पिता के घर आई हो तो भी थोड़ा समय 2-4 घंटे रहती है, फिर वापस पति के घर चली जाती है। ऐसी ज्ञानी की दशा। मजा आ गया था वहां 5-7 मिनट के सत्संग में भी। चंद्र प्रभु भगवान 17 बार, प्रभु और चंद्र प्रभु भगवान के शासन काल की बहुत सारी आध्यात्मिक घटनाएं घटी हैं। मेरे पास प्रमाण नहीं है, मैं बहुत कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ कुछ आभास हो रहा है। लेकिन अंत में अंतिम पत्र में श्री चंद्र प्रभु स्वामी को नमः, जिनके शासन काल में अध्यात्म यात्रा शुरू हुई और इस भारत क्षेत्र के अ, योग्य जो उत्तम से उत्तम दशा तक आत्मा को पहुंचाया, इसलिए चंद्र प्रभु भगवान को नमस्कार किया। 17 बार सोनागिरी तीर्थ, यहाँ भगवान आए तो होंगे 17 बार। समूह शरण की रचना हुई और प्रभु ने एक पत्र में लिखा है कि गुजरात के बदले यदि उत्तर में जन्म हुआ होता तो विशेष धर्म प्रभाव ना होती, तो ये सभी प्रदेश होंगे। विशेष ऐसा कुछ है नहीं और हमको कुछ अनुमान करने की जरूरत भी नहीं है। जो आत्मा में ही रहते हो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो तल पर ही दृष्टि होती है। अब देखो, यदि आप किसी नौका विहार में जाते हो, हम गए थे यमुना नदी में और फिर बच्चे बहुत जाप कर रहे थे, हरे कृष्णा, और पूछते हैं कि कालिया कहाँ है? तो लोगों ने तो पूरा दिन खाली गोवर्धन और कालिया को ही देखा है। मैंने कहा मर गए, इन लोगों को बोटिंग में इंटरेस्ट ही नहीं था। वहां सौभाग्य से एक टायर बाहर निकला था पानी में। मैंने कहा देखो देखो कालिया कालिया,
और चिल्ला-चिल्ला कर बोले, "कालिया, कालिया!" कितने घबरा गए थे। मैंने कहा, "पूछो, मदद करो कृष्णा, मदद करो कृष्णा।" सौभाग्य से उस समय टायर नीचे चला गया। मैंने कहा, "देखो, तुमने कृष्णा को पुकारा, तो कृष्णा आए, नीचे गए और कालिया की पूँछ को खींच लिया, इसलिए कालिया चला गया।" और फिर वे लोग इतने खुश हो गए, फूल और दिया, यमुना महारानी की जय, राधा रानी की जय, कृष्णा, कृष्णा। अभी तक तो वो कहता था कि मैं हनुमान हूँ। वृंदावन जाने के बाद वो कहता है कि मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैंने कहा, बेटा एकांत निश्चय नहीं, नहीं। एकांत निश्चय नहीं, नहीं। ऐसा बनारसी दास के साथ हुआ था, फिर गुरु ने उन्हें ठिकाने लाया था। फिर कहता है कि नहीं, मैं हनुमान नहीं बनना चाहता, मुझे दास बनना ही नहीं है। मैं कृष्णा हूँ। तो उसके लिए कृष्णा शक्ति है। कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। कृष्णा बहुत मददगार हैं। तो अभी ऐसे ही चला रहे हैं। लेकिन नौका विहार करते हैं, तो जो विहार में घूमने के लिए आए होते हैं, उसकी दृष्टि सतह पर होती है, पानी के सतह पर। लेकिन जो नौका चालक होता है, उसकी दृष्टि तल पर होती है। इसलिए उसे पता है कि यहाँ गहरा है, यहाँ से जाना है, यहाँ से नहीं जाना है। उसकी दृष्टि तल पर होती है। तल अर्थात तल और सतह। तल अर्थात द्रव्य, सतह अर्थात पर्याय। कुछ भी हो जाए, कैसे भी संजोगों में, साता का उदय हो या असाता का उदय हो, ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य तल पर ही होती है, सतह पर नहीं। शांतिनाथ भगवान को लीजिए, चक्रवर्ती, साता का ही उदय, कोई असाता उपसर्ग ऐसा कुछ किसी कथा में आता ही नहीं है, ऐसा साता का उदय। और फिर सम्यक दृष्टि, आप खुश हो, ओहो चक्रवर्ती और तीर्थंकर, 6 खंड का राज्य, 96,000 रानी, इतने हजार देव उनकी सेवा में, लेकिन उनकी दृष्टि तो ध्रुव पर ही थी, ध्रुव पर दृष्टि थी। दोनों में जुड़ नहीं है, साता हो या असाता, तो फिर संभव रहेगा ही ना। श्री कृष्ण कहाँ है? कृपालु देव से पूछा और स्वाभाविक उत्तर था तीसरी नरक, आगम में है। लेकिन अध्यात्म पुरुष से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो कहते हैं कि जहां है वहां आत्मा में है। ध्रुव के ऊपर दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि है, ज्ञाता भाव में है, संभाव का वेदन कर रहे हैं। ज्ञानी के पास आगम का अभ्यास नहीं किया जाता, पंडितों के पास किया जाता है। 8 कर्म के जैसा भी वो आपको नहीं सिखा सकते, सिखा ही नहीं सकते। जिन्हें अद्वैत अनुभूति है, उन्हें दो तत्व का निरूपण करना भी कितना मुश्किल होता है। जड़ और चेतन, जिनकी अनुभूति अद्वैत है, जिनका चित्त चैतन्य में लय हो गया है, लय, उनके पास आप द्वैत का सिद्धांत सीखने जाओगे, वहां से अनुभव ही निकलवाओ। आगम आप किसी भी पंडित से सीख लो, यहां से अध्यात्म ही चाहिए। श्री कृष्ण को लो, पार्श्वनाथ को लो, पार्श्वनाथ के उपसर्गों को लो, कितने सारे मुनिराजों की कथाएं आती हैं, साता हो या साता हो, लेकिन वहां तो वीर्य विशेष रूप से जागृत होता है, उल्लास पाता है। अरे उत्सव है, कान में कील ठोका जाए तो क्या उत्सव है? होली एक उत्सव है। लेकिन ये कान में कील ठोका जाए, ऐसे सिर पर सिगड़ी रखी जाए, ये क्या उत्सव है? तो कहते हैं कि हमें तो ऐसा ही लगता है। कहते हैं वीर्य विशेष रूप से जागृत होता है, उल्लास पाएंगे। वास्तव में ये पर्यूषण का विषय है और उस समय अधिकता से कल्याणकारी माना जाता था, क्योंकि कर्म के झुंड निकलते थे। अरे मेरी तो पूरे बॉडी का चेकअप था रिलायंस में थोड़े समय पहले, 8-10 दिन पहले। तो सभी अंग का, 2 तो एमआरआई करवाए। मुझे नेमी ने कहा कि आपके ब्रेन का भी एमआरआई करवा लो, क्योंकि आपका शरीर शरणार्पित की उम्र का है और सभी क्रैक देखता है सभी आसपास। तो कहता है कि एक बार आपके ब्रेन का भी एमआरआई करवा लो। मैंने कहा भाई साहब, मुझे पौने घंटे नहीं रखा भूला में, 2 बार। एक मेरे ख्याल से लीवर का,
और एक ब्रेन का पौने-पौने घंटे रखा। मुझे तो कोई घबराहट होती नहीं, मैं तो ध्यान में चला जाता हूँ। वो कहता है कि मैं टक-टक करूँगा तब आपको साँस लेना छोड़ना है। एक एमआरआई में ऐसा था, दूसरे में नहीं था। तो इतना सतह पर उपयोग रखा था। बाकी तो मज़ाक करता हूँ। नेमी नहीं कर सकता, नेमी नहीं कर सकता, उसे 2 लोग चाहिए हाथ पकड़ने के लिए। ऐसे सभी के आगे होशियारी जिस तरह दिखाता है, जैसे कोई पठान हूँ, लेकिन वो नहीं कर सकता। कम से कम एमआरआई में मैं उससे बेहतर हूँ। हाइट में नहीं तो क्या हुआ, लुक्स में नहीं तो क्या हुआ, लेकिन डरपोक तो नहीं हूँ। अधिक वीर्य स्फुरता है, अर्थात अशांता में हमें अधिक समाधि रहती है, ऐसा कहते हैं। स्वाध्याय करते समय भी समाधि होती है, लेकिन जब कोई दुख होता है, तब हम अधिक समाधि में होते हैं। हम अपनी चेतना की गुफा में एकदम गहरे चले जाते हैं। आहा! यहाँ वो देव भी साता का उदय भोगता, तो भी अंतर्दाह वाला है। प्रभु आप असाता भोगते हैं और ऐसा कहते हैं कि वन्स मोर असाता में। ऐसा होता है कि आपको पता होता है, आप बस में जा रहे होते हैं और आपको पता होता है कि अभी ब्रेक लगने वाला है। तो आप जो पकड़े होते हैं, उसे और अधिक ज़ोर से पकड़ते हैं या नहीं? आप हैंडल पकड़ते हैं, आप सीट पकड़ते हैं, तो वो आप किसी की चोटी पकड़ते हैं, तो वो जो भी पकड़ते हैं, वो अधिक ज़ोर से पकड़ते हैं, तो ज्ञानी कहते हैं कि हम तो अधिक ज़ोर से अंदर जाते हैं। छोटा बच्चा होता है और माँ का पल्लू पकड़ता है, लेकिन उसे ज़रा कुछ चीखने की आवाज़ या ऐसा कोई और शोर या भय उत्पन्न करने वाला होता है, तो क्या करता है? वो अधिक ज़ोर से पकड़ता है माँ के पल्लू को। ज्ञानी कहते हैं कि हम अधिक ज़ोर से पकड़ते हैं असाता के उदय में। इसलिए हम अधिकता से कल्याणकारी समझते हैं। ये सारी सारी अद्भुत अद्भुत बातें हैं। हाथी के दाँत दिखाने के अलग, चबाने के अलग। दंभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ज्ञानी के लिए कह रहा हूँ कि ये आपके जो दिखाने के दाँत हैं, वो तो आपके कर्म का उदय है और ये जो आपके चबाने के दाँत हैं, वो आपकी परिणति है। वो आत्मा का ही अवलंबन लेता है। ये पहले भले ही चक्रवर्ती हो, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती हो और 6 खंड का अवलंबन ले कि ये आपके मन, वचन, काया जिसे आप भिन्न नहीं मानते। आपकी परिणति तो चैतन्य का ही अवलंबन लेती है। योग यहाँ, उपयोग यहाँ अलग। ऐसी ज्ञानी दशा की बात की, तो हमें पहला प्रश्न होता है कि तो हमें भी सिखाओ ना ये विद्या। तो बात का जो पैराग्राफ है, उपयोगे लक्षणे सनातन स्फुरे, बहुत प्रिय है मुझे। और जो 100 पत्र मैंने मुखपाठ किए, उनमें से ये एक है और मुझे बहुत समय लगा था इस पत्र को मुखपाठ करने में, क्योंकि उस समय मेरी उम्र लगभग क्या 85 1985 19-20 वर्ष की उम्र। तो भी इस पत्र ने सबसे ज़्यादा दम निकाला था। इसलिए मैंने तय किया था कि हमें धर्मपुर तो जाना ही नहीं है। वहाँ से पत्र बहुत कठिन आते हैं, तो वहाँ ही जीवन बिताना पड़ा। मैंने सच में कहा था, पूछ लो इन लोगों से, वापी-तापी के बीच में देखना भी मत। नर्मदा की ओर उस तरफ देखना या तो इस तरफ, लेकिन वापी और तापी, तापी मतलब सूरत, वापी-तापी के बीच देखना मत, ठीक उसके बीच में। ये कर्म की विचित्रता है, लेकिन जिसकी दृष्टि संयोग पर न हो, स्वभाव में हो। अगले साल आश्रम को 25 वर्ष पूरे होंगे, तो पूरा जंगल कैसा मंगल बना और कैसे ही रोप दिए कि बस थोड़ा पानी डाले और सब कुछ ऊपर आ गया। तो कितनी सुंदर बात यहाँ उपयोगी लक्षण वो सनातन स्फुरित ऐसा आत्मा देह से उपयोग विलक्षण वाला उपयोग आत्मा उपयोग स्वरूप है, अर्थात चैतन्य का अनुसरण करती परिणति जिसकी है वो आत्मा विशेष मैं परावर्तनामी कहूंगा, लेकिन चैतन्य चित अर्थात ज्ञान 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 का अनुसरण करती परिणति जिस द्रव्य में है वैसा मैं हूं। मैं शुद्ध चेतन हूं और ये मेरे उपयोग लक्षण ने कहा है।
ये मेरा गुण नहीं है, ये मेरा लक्षण है। लक्षण गुण का मतलब क्या? तो कहते हैं कि ये केवल मेरे पास है और अन्य 5 द्रव्य में नहीं। ये केवल मेरे पास है। चश्मा तो मेरे पास भी है और आपके पास भी है। टाल तो मेरे पास भी है और रमन के पास भी है। आपको ये एहसास है ना? तो ऐसा कुछ बोलो जो केवल चैतन्य द्रव्य के पास हो। सभी जीव द्रव्य में होने चाहिए, उसकी सभी अवस्थाओं में होने चाहिए, सभी अवस्थाओं में वो होना चाहिए और उसके अलावा अन्य द्रव्य में नहीं होना चाहिए, तभी उसे लक्षण कहा जाएगा। राग लक्षण है या नहीं जीव का? ये कर सकती है राग? तो फिर राग लक्षण हुआ ना जीव का। तो कहा नहीं, पर सिद्ध अवस्थाओं में वो नहीं होता। सभी अवस्थाओं में होना चाहिए, तो राग नहीं बन सकता। अमूर्त, आत्मा तो अमूर्त है ना? हाँ या ना? आत्मा अमूर्त है या किसी को दिखाई देती है? अमूर्त है ना? तो वो तो लक्षण बन सकता है ना? तो कहा कि आकाश भी अमूर्त है, उसमें ही होना चाहिए और अन्य किसी में नहीं, और उसमें पूर्ण रूप से होना चाहिए और सभी अवस्थाओं में होना चाहिए। ऐसा एक ही है ज्ञान। इसलिए उपयोग मतलब ज्ञान, मूल रूप से ज्ञान लक्षण से सनातन स्फुरित ऐसी आत्मा को देह से, तेजस और कार्बन शरीर से भिन्न अवलोकन की दृष्टि सिद्ध करके, मतलब सरल है। जीव और कर्म। कर्म मतलब कितने कर्म है? 3। नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। यहां वो कर्म ग्रंथ नहीं चल रहा अभी। ये शरीर वो नो कर्म, द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणीय आदि द्रव्य कर्म, राग आदि विकार वो भाव कर्म, इन तीनों से मैं भिन्न हूं। आप 8 कर्म से भिन्न है ना? मैं तो राग से भी भिन्न हूं। जिन्होंने 8 कर्म कहा वो केवल 8 कर्म से भिन्न है। मैं रागादि से भी भिन्न हूं, मैं विकार से भी भिन्न हूं, मैं संयोग से भी भिन्न हूं, मैं विकार से भी भिन्न हूं। एक क्षेत्र पर होने के बावजूद, मजे की बात है कि एक क्षेत्र पर होने के बावजूद भिन्न हुआ। इसलिए पहले अपने स्वरूप का निर्णय करे और फिर भेद ज्ञान करे। पहले स्वरूप का निर्णय, फिर भेद ज्ञान का अभ्यास, और उससे अभेद्यता प्राप्त करनी है। ये आत्मविद्या आपको बता दी। तुम परद्रव्य से भिन्न हो एक क्षेत्र में, आकाश के उसी क्षेत्र पर होने के उपरांत तुम भिन्न हो। नदी में पानी और पत्थर दोनों हैं, पर भिन्न है। दूध और पानी मिक्स दिखते हैं, एक जैसे लगते हैं, पर अलग हैं। तो कहा इसे कैसे साबित करोगे? रखो उसे अग्नि पर, मावा रहेगा, पानी जाएगा। दूध मावे के रूप में रहेगा, पानी अलग हो जाएगा, अर्थात एक नहीं हुआ था। नहीं तो अग्नि के प्रयोग से दूध और पानी अलग नहीं होते। गन्ने में रस भी है और खोई भी है, सांचे में डालो उसे। पूरे यूपी में यही देखा है गन्ने की मशीनें। और प्रभु को गन्ने के रस का पारणा करवाया, तब से हमने आजीवन प्रतिज्ञा ली है। और प्रभु को मैं खिलाने वाला हूं, कृपालु देव को। मैंने कहा 12 बजे शोभा यात्रा ऊपर पहुंच जानी चाहिए, मेरे भगवान भूखे नहीं रहेंगे। आपके नाच गाने में 12 बजे मेरे भगवान को चांदी की थाली में सब जमा करूंगा और मैं खिलाऊंगा। मैंने तो कल ये भाव किया था कि मैं जो जो खिलाऊंगा वो सब आजीवन त्याग कर दूंगा। पर इन लोगों की किचकिच शुरू हो गई कि आप सिर्फ जो मिष्ठान्न खिलाएं उसका आजीवन त्याग करना। अब रोटी, दाल, भात, सब्जी सब कुछ खिलाओगे। तो मैंने कहा वो तो भगवान को जो खाने की इच्छा होगी वो, और मैं बिल्कुल चबाएंगे वो देखूंगा मैं, और गले से नीचे उतारते देखूंगा मैं। मुझे सब 7 दिन के प्रोग्राम में सच कहूं तो बहुत दिलचस्पी नहीं है। हाजिरी दूंगा मैं। बस वो शोभा यात्रा द्वार पर आए और फिर प्रभु के चरण प्रक्षालन करूंगा, और प्रभु को वो चूरमे के लड्डू या जो भी हमने तय नहीं किया, अभी मेन्यू बाकी है ना, क्योंकि अभी हफ्ता बाकी है ना, इसलिए मेन्यू भी बाकी है। तो मैंने कहा इसमें कोई घाघरा पलटन नहीं चाहिए, हम ही बैठकर मेन्यू तय करेंगे। और हाँ, मेरी तो इच्छा है कि जितने लोग आश्रम में हैं सब कुछ ना कुछ बनाकर भोजन करवाएं। चलो
रणछोड़ भाई और क्या उनकी पत्नी का नाम? मणिबा। वे जिन्होंने घी लिया है वो लोग तो खिलाएँगे ही, पर मैंने कहा सबको करने दो। तो कहा कि पर कितनी चम्मच? दूध पाक बनाने का विचार कर रहे थे वो लोग, कि उस समय जो सर्वश्रेष्ठ मिठाई मानी जाती थी, अभी की नहीं 100 साल, 1900 में, ये 1900 की घटना है। मैंने कहा उस समय कौन-सा मिष्ठान प्रचलन था? 1900 में वो तो इन लोगों को पता होगा, ये ईस्ट अफ्रीका वालों को। इन लोगों का 2000 में भी 1900 का ही मेनू चलता है। मूँग बनाकर खुश हो जाते हैं, बोलो। हम प्रोटीन समझकर खा लेते हैं, पर खुश होने जैसा तो कुछ नहीं लगता मुँह में। और ये कहते हैं मूँगपूरी बनाई है आज। तो आप ज़रा फ़ोन करके पूछ लेना, जो भी कोई पुराने लोग रहे हो कि 1900 में कौन-सा मिष्ठान्न था? मेरे अनुसार तो चूरमे के लड्डू या दूध पाक ये सब मैं अच्छे से 1 दिन पहले बनाने वाला हूँ। ज़िंदगी में फिर से ऐसा अवसर कब मिलेगा, मिले ना मिले। तो यूँ ऐसे घोषणा करने महोत्सव मुझे मज़ा नहीं आता। 24 को ये है, 25 को ये है, 26 को ये है। अरे उसके बदले बेबी-सी खोल कर ना देखे? कुछ संवेदन तो लाओ, आँखों में आँसू तो लाओ, हाथ में ताली तो लाओ। क्या समय, क्या सत्संग सुनना है आपको, यही करना है। सत्पुरुष की सेवा करो बस। गन्ना तो गन्ना ही दिखता है, एक ही दिखता है गन्ना, पर उसमें रस भी है और खोई भी है। आपको विश्वास नहीं होता तो डालो साँचे में, एक तरफ से तो रस निकलेगा, दूसरी तरफ से खोई निकलेगी, इसलिए 2 अलग ही हैं। पर मिठास गन्ने में होता है, तब भी है, और रस रूप में होता है, तब भी है। वो अलग नहीं है। पर गन्ने के रेशे और रस अलग है। प्रयोग करो, भेद ज्ञान का प्रयोग करो, तुम्हें भी मिलेगा। यहाँ लिखा है, देह से तेजस और कार्बन शरीर से भी भिन्न है। नारियल, नारियल, उसका कवच, उसकी छाल और नारियल के गुदे के ऊपर की खोल, क्या कहते हैं उसे? अ, द नारियल का वो लाल भाग होता है। हाँ, नारियल पूरा सफ़ेद होता है लेकिन उसकी बाहरी परत लाल होती है, और खोल और वो क्या कहते हैं उसे, छिलका, जो भी, तीनों से भिन्न हो। औदारिक शरीर भी प्रभु कहते हैं तेजस और कार्मण से भी, और रागाधि भाव से भी गुदा अलग है। कितनी सुंदर बात की। यू यू एक-एक पंक्ति पढ़ो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे खीर खाई हो, ऐसा लगेगा। पर यथावसर, पर परद्रव्य से भिन्न है, प्रभाव से भिन्न है। बर्तन अग्नि से तो भिन्न नहीं है, भले अग्नि के ऊपर हो। बर्तन अग्नि पर हो तो भी बर्तन अग्नि से तो भिन्न है ही, पर अग्नि के कारण जो, या अग्नि के समय जो बर्तन गर्म हुआ, और उस गर्मी से भी बर्तन भिन्न है। इसलिए कर्म से तो भिन्न हो ही, परंतु कर्म जनित रागादि भावों से भी भिन्न हो तुम। ये आत्मविद्या है, प्रभु ने दी है। हमें तो अब एक ही नित्यक्रम करना है, भेद ज्ञान, और कुछ नहीं। धर्मपुर से ये उपदेश है, इसमें दूसरी कोई बात नहीं आती, महोत्सव करने की बात नहीं आती, और तपस्या करना ऐसी बात, भेद ज्ञान की ही बात आती है। शुभाशुभ वो तो उस गुदे के ऊपर का जो छिलका है वो भी तुम नहीं हो, वो सफेद चीज है वो तुम हो। वो शुद्ध, शांत, शक्तिशाली आत्मा, वो शुद्ध, शुद्ध चैतन्यता, वो तुम हो। निर्णय करो, घूंटो, अभ्यास करो, बस। ये सन्मार्ग है। पहले ठीक से समझ लो कैसे, निर्णय करो, फिर उस निर्णय को दोहराना, और फिर प्रसंग प्रसंग पर उसकी जागृति रखो, बस। इतना ही है सन्मार्ग। कितने भेद ज्ञान के नए संस्कार इतनी जबरदस्त डालो कि मिथ्यात्व के ऊपर मानो हथौड़े मार रहा हो ऐसा लगे।
ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये मिथ्यात्व है, और ऐसा करके यू भेद ज्ञान के हथौड़े मार-मार कर पूरा मिथ्यात्व टूट रहा है, ऐसा तुम्हें महसूस होना चाहिए। ऐसा तुम्हें महसूस होना चाहिए कि तुम्हारा मिथ्यात्व मंद हो रहा है। अब टपक से, हे जीव, अब मूर्खता मत कर, अब बस। तेल और पानी जितना भिन्न है, उतना तुम्हें भिन्न लगना चाहिए। नास्ति से शुरू करो, अस्ति से शुरू नहीं करना। नास्ति से शुरू करना। मैं त्रिकर्म रहित हूँ। मैं शरीर रूपी नो कर्म, ज्ञानावरणीय आदि द्रव्य कर्म, रागादि भाव कर्म, ऐसे त्रिकर्म से रहित हूँ। संयोग और संयोगी भाव दोनों से मैं रहित हूँ। इस तरह से नास्ति से शुरू करते करते मैं शुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ। मैं शुद्ध ज्ञायक। बहुत मजा है, बहुत मजा। तल्लीनता और ज्यायत का जोर इतना तुम्हारे जीवन में बढ़ना चाहिए, यूं महिमा पूर्वक स्व सन्मुखता होनी चाहिए। महिमा पूर्वक की यूं तुम्हारी बात आए और रोम रोम उल्लसित हो जाए। यूं ढोल बजे और राजपूत अपनी तलवार निकाल, और जरा कुछ संगीत बजे और बहनें सीधे गरबा करने लग जाए, तो मुमुक्षु होकर आत्मा की बात आए तो पागल सा हो जाए। संयोगों में तुम्हें चैन ना मिले, और आत्मा की बात में तुम्हारा पागलपन दिखना चाहिए। अगर कार्य सिद्धि करनी हो तो ये बात है। ऐसा ऊपरी-ऊपरी चिंतन अब गहराई वाला हो रहा है, ऐसा तुम्हें लगना चाहिए। यहाँ जाँचने के लिए कोई मापदंड जैसा कुछ नहीं है, कोई थर्मामीटर नहीं है। तुम्हें महसूस होना चाहिए कि आज मैं देहादि स्वरूप नहीं हूँ। देह, स्त्री, पुत्र आदि मेरे नहीं हैं। तो वो तो 692 के पत्र में मंत्र प्रभु ने दिया है, हमने कितनी बार धुन की होगी। पर तुम्हें अब ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो ऊपरी था और ये कुछ बहुत गहरा मैं महसूस कर रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ आत्म भावना भावता, जीव लहे केवल ज्ञान, कुछ अलग और गहरा मैं अनुभव कर रहा हूँ। यही शब्द आएँगे और यही उपदेश भी आएँगे। तुम्हें कुछ गहरा महसूस होना चाहिए अब। कुछ गहरा। अब जब मैं कहता हूँ तुम एक साक्षी हो, तुम्हें महसूस होना चाहिए कि ये ऊपरी-ऊपरी चिंतन नहीं चल रहा, गहराई वाला चल रहा है। मेरा उपयोग सूक्ष्म हो रहा है। मैं नहीं जानता, शब्द तो मैं यही बोल पाऊँगा। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं अभिव्यक्त करने के लिए। ये एक अनुभूति है जो आपको अनुभव करनी होगी। ये बहुत गहन है, कुछ अधिक। यूँ कोई विवाहित हो जाए तो कहे कि अब बहन में बहुत ठहराव है, गुड़िया में बहुत ठहराव आ गया है। अब पहले जैसे बिल्कुल बातूनी नहीं है, एकदम ठहराव आ गया है। ऐसे ही तुम्हें देखकर कोई कहे कि ये समा गया है अब उसमें। उसकी आँखें देखो, किसमें हर्षित होता है, किसमें आँसू बहाता है, कब वो मुस्कुरा सकता है, कभी वो नहीं मुस्कुरा सकता। उसे सत्पुरुष के दर्शन होते हैं तब उसका पागलपन देखो, और ताजमहल देखता है तब उसकी बूढ़ियत देखो। उसका बोर्डम देखो। ऐसा किसी को लगना चाहिए, किसी को लगना चाहिए। अंबालाल को देखते ही लोग पूछते हैं कि आपको कौन मिला है, क्योंकि आप जम गए हैं। ये सब सवा सौ साल पहले की बात है, इसलिए ये काफ़ी ऐतिहासिक है। जब हमने झांसी देखा तो हमें लगा कि बस ये कल की घटना है। वो थी 1857 की घटना। लेकिन ये इतना अच्छा साउंड और लाइट शो था कि हमें ऐसा लगा कि अभी खूब क्या झांसी वाली, हाँ, पूरा दिन यही जाप करते रहते थे हम। ऐसा एक के बाद एक 2-3 शो देख लिए तो सब ऐसे तलवार ही निकालते रहते थे, जो भी सामने मिले। ऐसा शौर्य उत्पन्न होता था। तो बस ये उस समय की ही बात है कि उसके बाद की बात है ना। उसके बाद की बात 1901 के बाद की बात है, अम्मालाल के सम्यक दर्शन की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1900 की सदी में, यानी कि 1900 में कौन-सी मिठाई, तो आप रिसर्च करके बता सकते हैं। इतना आसान है, इतना इतना निकट ये सम्यक दर्शन और क्षायिक संकेत की घटनाएँ बनी हैं। ये 2600 साल पहले की बात नहीं चल रही है। तो उपयोग सूक्ष्म होता जा रहा है। काल और क्षेत्र की मर्यादा ही अब नहीं रहती। 15 मिनट की भक्ति करनी थी, पर भक्ति चलती ही रहती है। आत्म भावना की एक माला जपनी थी,
पर अब तो सब्जी काटते भी वही आता रहता है। क्षेत्र की मर्यादा नहीं, काल की मर्यादा नहीं, यही पसंद है, उसके अलावा कुछ नहीं। पर बिल्कुल विकल्प में तो बहुत स्थिरता आ गई है, आत्मा के विचार में तो अब बहुत रुचि हुई है और स्थिरता। ये आपको महल के आंगन में ले आएंगे, अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। उसमें तो सजातीय ही बनना पड़ेगा। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो चिदानंद रूपो। क्या शिवोहम शिवोहम, मैं निर्विकार रूप हूं, ये मेरा चैतन्य स्वरूप। तो आत्मा का विचार भी नहीं चलेगा। साबुन लगाओ, साबुन धो डालो। आत्म विचारों का बहुत स्वाध्याय और परावर्तना करो, ब्लैंक हो जाओ और अनलर्न द लर्निंग। निर्विकल्प, निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद और निराकुल शांति का वेदन, इतनी गंभीरता आएगी। स्वयं भू रमन समुद्र सबसे गंभीर समुद्र कहा जाता है, प्रशांत महासागर से अनंत गुना प्रशांत। क्यों? क्योंकि वो शांत, इतना तूफान नहीं है उसमें, इसलिए इसे शांत करना हम कहते हैं उससे प्रशांत, कि एकदम शांत समुद्र है। वो तो महा अशांत है स्वयंभू रमन समुद्र के सामने। और स्वयंभू रमन समुद्र अत्यंत गंभीर समुद्र है, उससे अनंत गुणा गंभीरता भीतर आती है। गंभीर नहीं कह रहा हूं, शांतता आती है। निर्विकल्प स्व संवेदन के समय श्रद्धा गुण की पर्याय जो नाच करती है, जो निर्मलता होती है, उसे प्रभु ने शुद्ध संकित कहा है। निर्विकल्प स्व संवेदन के समय श्रद्धा गुण की जो निर्मल पर्याय, वो निश्चय सम्यक दर्शन, वो शुद्ध संकित। घड़ी जैसा किसने बनाया होगा? अब अंतिम प्रेरणात्मक जो है उसे थोड़ा छू लेता हूं, फिर विस्तार से दूसरा आत्मविद्या का करेंगे। वो सन्मार्ग को गवेषणा प्रतीत करने की इच्छा रखने वाला कोई हो तो कहना, किसी को इच्छा हो तो। 5, 6, 8, 10, 11, सभी को इच्छा है। वो सन्मार्ग को गवेषणा, गवेषणा मतलब खोजना, प्राप्त करना, प्रतीत करना, श्रद्धा करने की इच्छा रखने वाले, उसे संप्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, ऐसे आत्मार्थी जन को, आपको बस यही चाहिए तो आप आत्मार्थी हैं। लेकिन ऐसा कहे कि मैंने अंकुरम दीक्षा भी नहीं ली है, अरे भाड़ में जाए अंकुरम दीक्षा। आपको इच्छा है कि यही चाहिए, सन्मार्ग की ही आराधना करनी है, वो परिणाम वाले कभी नरक में जाए और बीजम न लिया हो और सम्यक दर्शन प्राप्त करके जाए। और कोई यहाँ सिलेबस जैसा कुछ नहीं है कि आप में मार्ग की प्यास कितनी है। तो उसे क्या करना चाहिए ऐसे आत्मार्थी को? सुन लो, ऐसे आत्मार्थी जन को परम वितराग स्वरूप देव, स्वरूप नैष्ठिक निष्प्रिय निर्ग्रंथ रूप गुरु, परम दयामूल धर्म व्यवहार और परम शांत रस रहस्य वाक्यमय सत शास्त्र, पता नहीं चल रहा कि श्रीमद दिगंबर है या श्वेतांबर, क्योंकि देवगुरु और धर्म श्वेतांबर आमनाय में देवगुरु धर्म बोलते हैं, दिगंबर आमनाय में देव शास्त्र गुरु बोलते हैं। देवशास्त्र गुरु, यहां देवगुरु धर्म शास्त्र चारों चीजें रखी है। इतनी आध्यात्म की बात करते हैं लेकिन चतुराई देखो। वाह वाह वाह। देव गुरु और शास्त्र, देव गुरु धर्म, उसके शरण की जो कामना करे, उसके बिना तो ये आत्मविद्या आत्मसात होनी असंभव तो मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत दुर्लभ है। देव गुरु के शरण में हमारी वृत्तियों का ठिकाना नहीं रहता, तो ऐसे अवलंबन के बिना असंभव तो मैं ना ही कह सकता हूं।
लेकिन बहुत दुर्लभ है, ये बात समझते हैं। और वितराग देव निर्ग्रंथ गुरु जो अनुभूति पूर्वक प्ररूपणा करते हैं, प्ररूपणा के साथ व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हैं और मार्गदर्शन के अनुसार व्यवहार करने की प्रेरणा भी देते हैं। अब मुझे पता नहीं कि हमें क्या करना है। प्ररूपणा भी अनुभूति पूर्वक की, प्ररूपणा नहीं की सिर्फ पढ़कर। सो कभी ज्ञानी के लिए बहुत पढ़े हुए ये शब्द का प्रयोग मत करना, वरना रामकृष्ण परमहंस को क्या कहोगे आप, रमन महर्षि को आप क्या कहोगे, बहुत पढ़े हुए। ये ज्ञानी का सबसे बुरा अपमान है। तो अनुभूति पूर्वक प्ररूपणा, आप जहां हो वहां से मुख्य सड़क पर कैसे आना है और मुख्य सड़क से आपके गंतव्य तक कैसे पहुंचना है, उसका मार्गदर्शन और उस मार्गदर्शन के अनुसार चलने की प्रेरणा। कितना अद्भुत। देखिए, देखो, सन्मार्ग के आधार स्तंभ हैं गुरु। सन्मार्ग की, सन्मार्ग के ही कह रहा हूं, इसलिए सन्मार्ग की आराधना में तो गुरु आने वाली हैं। सन्मार्ग का ही आधार स्तंभ सद्गुरु हैं। सद्गुरु जो दान करते हैं, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ दान। किसी भूखे को भोजन दो, 5-6 घंटे की राहत, फिर वैसे का वैसा। किसी को अच्छे पैसे दो, 5-7 साल अच्छे। किसी को राज्य दे दो, उसका पूरा भव अच्छा। लेकिन जो भव भव के दुख हर ले, भव भव, सॉरी, मिस्टेक, गलती, जो भव भव का अंत लाए, ऐसा दान केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके प्रति प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता बहुत सरल बातें हैं। और आप देखेंगे कि आपका दर्शन मोह कैसे मंद होता है और कैसे आप महसूस करेंगे कि आपका दर्शन मोह मंद हो रहा है। जब आत्मा आपको अधिक प्रिय लगने लगे, इसका मतलब है कि आपका दर्शन मोह कम हो रहा है। और वो तभी होता है जब सत्पुरुष पर प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता की भावना जागेगी। आप अनित्यता, एकत्व, आचरण की बात करते रहें, कुछ होने वाला नहीं है। वैराग्य की 12 भावनाएं हैं, तीर्थंकर भी उसका भाव करते हैं। मैं भी भाव करता हूं और कृपालु देव ने भी लिखा है। बहुत कोशिश करके देख लो, अनित्य और सब कुछ भोग के अंत में ही अनित्य लगता है, भोग के वक्त नहीं लगता। लेकिन प्रेम करके देखो किसी संत से, कितना आसान, कितना सहज, कितना आनंददायक, संपूर्ण। ट्राई। दर्शन मोह मंद मतलब आत्मा की प्रतीति और प्रीति बढ़ती है, रुचि बढ़ती है। दर्शन मोह बंद, मैंने मंद कहा, अब बंद कह रहा हूं, मतलब नाश, आत्मा की प्राप्ति। सिंपल। जिनका अवलंबन सदगुरु का अवलंबन, निज की ओर जाने के लिए। आप कोई आईना देखते हो, वो छोटा होता है, ऐसा होता है। प्रेमार्पित पहले इतने बड़े बड़े रखते थे, दाढ़ी भी करना आसान हो इसलिए। या तो फिर ऐसा वो गोल होता है, या तो आपके उसमें हो। कौन दर्पण के सामने देखता है? कोई नहीं। मैं तो देखता हूं इसलिए। आप थक गए हो तो ना पूछो, क्योंकि इतना सरल प्रश्न है। कौन दर्पण के सामने देखता है? कौन दर्पण के सामने दर्पण के लिए देखता है? हमें अपने आप को देखना है दर्पण में। बस सद्गुरु ऐसा ही दर्पण है। सद्गुरु को देखो, अपनी जात दिखेगी, आपकी पर्याय भी दिखेगी और आपका द्रव्य भी दिखेगा। आपकी गलतियां भी पकड़ में आएंगी। और एक अमेरिकी बार में जाता है, बियर मांगता है और कीमत पूछता है, तो बारटेंडर कहता है $20। उस आदमी ने कहा कि कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था और ये $2 था बियर, आप मुझसे $20 क्यों चार्ज कर रहे हैं? तो कहा अब प्रबंधन बदल गया है, प्रबंधन बदल गया है सब। $2 बियर के लिए
$6 टैरिफ के लिए है, $6 यूक्रेन संघर्ष के लिए फंड के लिए है, $6 फेडरल ऋण के लिए है। बहुत सारा कर्ज है ना यूएस के ऊपर, गजब का है। इसलिए 6 6 6 और 2 से वो वास्तव में आत्मार्थी जैसा होगा शराब की दृष्टि, मतलब उसे चाहिए था, तो उसने कहा ओके, तो उसने 20 दिए, उसने अंदर रखे, रजिस्टर में जो करना था वो किया, और फिर उसने $2 वापस दिए। आपने $20 कहा था, है ना? तो ये 20। हाँ सर, हमारे पास बियर में ही है। तो बियर के तो $2 थे ना, बाकी सब टैक्स 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 टैक्स। संसार बार में जाओ, $2 के सुख के लिए $20 खर्च करो, कषाय करो, कर्म बंध करो, और बाद में वो $2 भी वापस मिल जाता है, क्योंकि सुख में ही है। बारटेंडर कह रहा है कि सुख प्रतीक्षा कर रहा है भीतर, बाहर नहीं। तो यही एक सच्चे सद्गुरु करते हैं। आओ 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 आओ, अंदर जाओ, निकट 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 लाएंगे। इसलिए आप संसार से दूर हो जाओ, और वस्तुतः जब आप कहोगे कि बस आप ही हो, मुझे सिर्फ आप चाहिए और दुनिया में कुछ नहीं, भीतर जाओ। आपको मैं नहीं मिलूंगा, आपको मेरी चाहत है, मैं भीतर हूं, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं। शरीर रूप में मैंने स्वयं को नहीं देखा, तो आप भी मत देखो। ऐसा करके पूरा खेल, यही एक उलटफेर है। मुझे लगता है कि पूरे मोक्ष मार्ग में ये उलटफेर कुछ मनाने जैसा है। श्रद्धा और निष्ठा चाहिए। मैं प्रयास करूंगा तो सफल होऊंगा ही, ये तुम्हारी श्रद्धा है। और असफल होते हुए भी, असफलताओं के दौरान आप रुकते नहीं, ये तुम्हारी निष्ठा है। वो श्रद्धा है, ये निष्ठा है। आपको पता है आपको इसकी जरूरत है। श्रद्धा के बिना मार्ग शुरू ही नहीं होगा, लेकिन निष्ठा के बिना मार्ग पूरा नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप असफलताओं का अनुभव कर रहे हो, पराजय के क्षण में भी विजय की आशा है। पराजय के क्षण में जब आप बस हार मानना चाहते हो, तो एक 18 पाप स्थानक है, और जब आप आशा खो देते हो और हार मान लेते हो, ये सबसे पापों का राजा है। तो नेवी जानता है कि कोई भी ऐसा पश्चाताप करता है, तो कहता है अब ये मर गया, और 100 वेश्याओं को एक साथ भोगता है जब वो कहता है कि मैं हार मानता हूं। नहीं, श्रद्धा और निष्ठा, वो एडिसन जानते हो ना, तो उसकी प्रयोगशाला में प्रयोग करता है। एक युवक को लगा कि उसके साथ जुड़े, थोड़ा अनुभव मिले, इंटर्न इन, इंटर्नशिप, तो वो जुड़ गया। 18 घंटे काम करता है, प्रयोग करते हुए वही रहना, खाना पीना सोना, इतना पागल था, लेकिन जो करना था उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। 3 महीने 18 घंटे प्रतिदिन। 3 महीने बाद उस युवक ने सोचा, मुझे लगता है कि मैं बस छोड़ना चाहता हूं। इसलिए नीचे देखकर कहता है कि मैं अब छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि हम सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूं। और उसने कहा लेकिन मेरे सामने तो देखो। तो कहा आपके सामने तो मैं देखने वाला ही नहीं, ये आंखों की ही समस्या है। आपकी आंखों में देखता हूं तो फिर से उत्साह आ जाता है। इसलिए जब आपको हार माननी है तो नीचे देखो, उनके सामने मत देखो। फिर से हिम्मत आ जाती है, चलो एक बार और कोशिश करें। इसलिए कहा मैं सामने तो देखने वाला ही नहीं हूं। ये सामने देखते देखते ही 3 महीने करता रहा सब, वरना तो कब का ही छोड़ दिया होता। तो कहा क्या तुम्हें सरल गणित नहीं आता? इसमें गणित का क्या? तो कहा सफल होने के लिए, कुछ आविष्कार करने के लिए 300 रास्ते होते हैं, उनमें से एक ही सही मार्ग होता है और 299 गलत होते हैं। एक सही है और 299 गलत है। हमने 200 प्रयोग किए और गलत मार्ग खोज लिया। अब सही के कितने करीब हैं?
उसको गणित भी नहीं समझ आया, तर्क भी नहीं समझ आया, लेकिन वो टिक गया। हिमालय को पिघला सकती है आपकी श्रद्धा। हिमालय पिघला सकती है। और यहाँ सन्मार्ग के लिए प्रभु ने कहा, ऐसा देव, ऐसा गुरु, ऐसा धर्म और ऐसा शास्त्र, उसकी आराधना करो, तो सन्मार्ग की उपासना करोगे, तो दुख का आत्यंतिक नाश और अव्ययवाद सुख की प्राप्ति, ये कार्य कर। प्रमाद छोड़, 10 में 10 कम में मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत समय आपने एक इंद्रिय में निकाला, बहुत समय 2 इंद्रिय में। पूरी आपकी कहानी कहने को मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कहूँ तो आप ही रो दोगे। इतना आप भटके हो। न सा जाई, न सा जॉनी, ऐसा कहते हैं कि ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसी कोई योनि नहीं है, ऐसी कोई जगह संसार में नहीं है, जहाँ आपने अनंत बार जन्म मरण किए हैं। कहीं भी जाते हो तो लगता है कि अरे! इस कीचड़ में ये जीव कितना भटका है। कहाँ उसे देव, गुरु, सेवा, साधना, सत्संग का कोई भान, बिना सुख के पीछे भटका है। कितना भटकते-भटकते रत्न चिंतामणि जैसा ये मनुष्य भव मिला है। कितना दुःख सहन करने के बाद, कितना दुःख सहन करने के बाद, अनंत बार नरक में, पहली नरक, दूसरी नरक, 7वीं नरक, कितना दुःख, फिर रत्न चिंतामणि। और जो मैंने वहाँ दुबई में कहा था, या कहाँ कहा था नेमी? कहीं किसी वीडियो में अभी था कि मोती, हाँ, मोती, वो बहन के अ, साइला वाले बहन के वहाँ मैंने कहा, मोती हाथ में हो और जहाज में जाते हो, जब समुद्र के बीच में हो, अगर सावधानी ना रखो और मोती समुद्र में गिर गया, अब समुद्र में गिरा हुआ कैसे वापस मिलेगा? आप फिर से अपने होने के लिए तरसेंगे, लेकिन आप ये नहीं बन पाएँगे, आपको ये नहीं मिलेगा। ये सत्पुरुषों का योग, ये शरण, ये सत्संग, ये सेवा, आप तरसेंगे कि चलो मुझे ऊँचा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि फिर से ऋषभ बन जाऊँ और अच्छा जीवन जिऊँ, लेकिन आपको वो मौका नहीं मिलेगा। शायद ये आपका अंतिम मौका है। एक हीरा परखने वाला था 84 साल का, 84 साल हीरा परखने वाला। वो हीरे को परख कर उसकी सही कीमत कर सकता था। राजा के पास बहुत सारे हीरे थे। राजा ने हीरे दिखाए और बराबर उसने एक-एक हीरे की कीमत और सब कुछ कर सका। राजा बहुत खुश, और दीवान जी बैठे हैं। दीवान जी उसे क्या इनाम दें ये कहो, कि मैं उसे कैसे पुरस्कृत करूँ? दीवान ने कहा कि उसे 7 कोड़े मारो, 7 कोड़े मारो। मैं उसकी सराहना कर रहा हूँ, मैं उसे पुरस्कृत करना चाहता हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि कोड़े मारो? क्योंकि वो 84 वर्ष का हो गया है, तो भी जड़ हीरे में उसे रुचि है, अभी चैतन्य की लगनी लगी नहीं है, कोड़े मारो उसे। देखो, आप मेरे पास आकर ये नहीं कह सकते कि मैं 60 साल का हूँ और अभी भी व्यापार में सक्रिय हूँ। मुझे मत बताओ, ये सबसे खराब चीज़ है जो आप खुद के लिए कर सकते हैं। आपको रुचि नहीं है? आपको निवृत्ति नहीं लेनी है? आपको गहरी आत्म साधना नहीं करनी है? नया-नया खोलते ही रहना है? और ऐसे एक दिन नींद में ही उठ जाओगे। इसलिए कहा कि उसे 7 कोड़े लगाओ, लेकिन वो सरल स्वभावी होगा। तो कहता है दीवान जी जो कह रहे हैं वो बात सच है। मैंने आत्मा को नहीं पहचाना। मैंने आत्मा की परख नहीं की। अभी भी जड़ की ही माथापच्ची में उलझा हूँ। मुझे मारो, और अब मैं जाग गया। 84 साल की उम्र में जागा। देखो, कस्तूरी आपकी नाभि में है, पता नहीं है, और बाहर भटकते रहते हो। बस भटकते समय मात्र उस हिरन को याद करना कि उसकी नाभि में ही है कस्तूरी, उसकी नाभि में ही है, और कैसे मूर्ख की तरह भटक रहा है। और बस स्वयं को इस तरह सोचना कि सुख मुझ में है और मैं बाहर कल्पना करता हूँ। इतना ही नहीं, उसके भोग के लिए मेहनत करता हूँ, उसके भोग भोगता हूँ, खाली ही खाली रहता हूँ और फिर भी दिशा नहीं बदलता। एक बनिया था,
उसने साधर्मिक भक्ति रखी, घर पर भोजन के लिए बुलाया, बाहर बोर्ड लगाया, आज बनिए खाएंगे, कल बारोट, अलग अलग ज्ञाति से। तो कहा आज खाएंगे और कल, इसलिए सभी जो बारोट आए थे वे सभी वापस चले गए कि हम कल खाएंगे, आज बनियों का चांस है। अगले दिन आए कि आज बारोट नहीं, तो कहा कि बोर्ड नहीं पड़ा। बनिए का कल आता नहीं और बारूद कभी खाते नहीं। उसी तरह तुम्हारा कल आता ही नहीं, तुम्हारा कल कभी आज बनता ही नहीं। इसलिए प्रभु ने अंत में भाव पाहुर की 8वीं गाथा कहकर कहा कि अरे, मुझे दिखता है कि तुमने कितने नरकों में, तिर्यंच में, हल्की मनुष्य गति, देव गति में कितने दुख भुगते हैं। और अभी जो उत्तम योग है, आर्य देश, उत्तम कुल, इंद्रियों की पूर्णता, मन भी अविक्षेप, आर्थिक रूप से सब कुछ, ये ये इतना वैयक्तिक है। और उसमें जैन शासन, सद्गुरु का योग, श्रवण का योग, सेवा का योग, ये इतना महंगा अवसर तो चूकना ही नहीं चाहिए। एक पंडित को चिंतामणि रत्न मिला और वो इतना खुश हो गया कि अब तो बस इच्छा ही करनी है ना। तो वो सोचता है कि अब क्या इच्छा करूं, एक तो प्रथम श्रेणी का टिकट, एक तो अमेरिका का मांग लूं, चिंतामणि रत्न ही है वो तो, दूसरा क्या, पलंग मांगू, भोजन मांगू, ऐसे मांगू। अभी तो विचार कर रहा था तो कुछ कौवे आकर ऐसे उसके ऊपर बैठ रहे थे और परेशान कर रहे थे उसे। इतना गुस्सा आया, उसने चिंतामणि रत्न फेंका, गया। एक थोड़ी विषय की खुजली आती है, भोग की खुजली आती है और तुम चिंतामणि रत्न फेंक देते हो। मूर्ख हो तुम। खुजली आती है मैं समझ सकता हूं, पर उस खुजली के लिए ये चिंतामणि रत्न फेंक देना, ये मैं नहीं समझ सकता। खुजली आती है मैं समझ सकता हूं, कौवे तुम्हें परेशान कर रहे हैं मैं समझ सकता हूं, लक्ष्मी, अधिकार, प्रतिष्ठा की लालसा तुम्हें अभी खुजली करवाती है मैं समझ सकता हूं, परंतु तुम चिंतामणि रत्न बर्बाद नहीं कर सकते। या उसके लिए तुम एक तो कंकर खोजो, एक मेरा तिर्यंच का भव है, तब तुम आना, तब भोग भोगते रहेंगे। अभी मुझे योग साध्य करने दो। कंकर खोज लो, पर रत्न तो न फेंको। धर्मपुर से प्रभु ये लिखते हैं, कैसी धारा चलती होगी, कितनी तत्व दृष्टि, फिर कितना, जिस तरह माँ प्रेम करती ऐसी वो प्रेम से बिदा ले ले, बिदा थोड़ा खा ले, बिदा एक और खा ले, इतना प्रेम से कहते हैं कि तुम ये उत्तम योग बिजली की चमक में मोती पिरो दे। तुम्हें क्या करना है, भव बढ़ाना है, भव घटाना है, या भव का अंत लाना है। तुम्हारी वृत्ति और प्रवृत्ति भव बढ़ाने जैसी है, पर जागृत होगा। यहाँ प्रभु ने धर्मपुर लिखा है, मुझे बहुत पसंद है। बस सदगुरु की आज्ञा, सदगुरु की आज्ञा से स्वरूप लक्ष्य, स्वरूप सदगुरु की आज्ञा का पालन कर, स्वरूप का लक्ष्य कर, अपने अंतर में धर्म का पूर लाकर, पूर और त्वरा से, शीघ्रता से सब मोक्ष की प्राप्ति करें। ऐसी मंगल भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करता हूं।